दोस्तों, आज इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन में होने वाली एक बहुत कॉमन गलती, बहुत सामान्य सी गलती के बारे में बातें करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह संबंधित है एडजेक्टिव यानी विशेषण और प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रयोग की समझ के संदर्भ में। यानी हिंदी में एक शब्द होता है वह, तो वह का अंग्रेजी में दैट, ही, सी दोनों उपयोग होते हैं। यानी कि दैट एडजेक्टिव या विशेषण के रूप में होता है, ही मैस्कुलिन यानी पुरुष यानी नर सर्वनाम प्रोनाउन के रूप में होता है। वह का के लिए अंग्रेजी में सी का भी प्रयोग होता है, सी जो कि फेमिनिन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। आप इसे पढ़ें, इसे समझें और अपने कमेंट्स अवश्य दें तथा अपना नाम भी लिखें और अपने कॉलेज का भी नाम लिखें, जिससे पता चले कि किस कॉलेज के कितने विद्यार्थी जागरूक हैं। ये बड़ी कॉमन सी सामान्य सी गलती है जिसे जूनियर के विद्यार्थी, हाई स्कूल के विद्यार्थी अथवा इंटर के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। देखें, ही बॉय सी गर्ल, ये गलत है। ही बॉय सी गर्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग ये गलती करते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह लड़का लखनऊ गया। अब वह लड़का लखनऊ गया, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा क्योंकि ये बीती हुई बात है। वह लड़का लखनऊ जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वह लड़का लखनऊ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। वह लड़की दिल्ली जाएगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा क्योंकि भविष्य की बात है। वह लड़की दिल्ली जाएगी। वह कुत्ता कभी नहीं भौंकता है। अब ये निगेटिव सेंटेंस हुआ, नेवर का प्रयोग है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। वह बिल्ली क्यों चूहे नहीं खाती है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव में भी एस या नो टाइप का सेंटेंस नहीं है। वह बिल्ली क्यों चूहे नहीं खाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव प्रयोग है। WH यानी वाई का प्रयोग है। अब इसके अशुद्ध अनुवाद हैं, यानी जो अनुवाद प्रायः लोग कर देते हैं। वह लड़का लखनऊ गया, ही बॉय वेंट टू लखनऊ। तो ही बॉय वेंट टू लखनऊ, यहाँ ही बॉय में गलती है। वह लड़की दिल्ली जाएगी, सी गर्ल विल गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर सी गर्ल में गलती है। वह कुत्ता कभी नहीं भौंकता है, ही डॉग नेवर बार्क्स। यहाँ ही डॉग में गलती है। वह बिल्ली क्यों चूहे नहीं खाती है, डज सी कैट नॉट ईट रैट्स। इसमें दो गलतियां हैं। फिलहाल के लिए सी कैट शुद्ध रूप से गलत है। आए समझें। वह लड़का या वह लड़की या वह कुत्ता या वह बिल्ली में वह एडजेक्टिव है। यह लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली की विशेषता बताता है या क्वालिफाई करता है। अतः इनके लिए दैट का प्रयोग होगा। इनके लिए THAT दैट का प्रयोग होगा। अर्थात दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट डॉग, दैट कैट आदि। यही वाक्य होते वह लखनऊ गया, वह दिल्ली जाएगी।
तो वह प्रोनाउन ही या सी होता। नर या मैस्कुलिन या लड़के के लिए ही तथा मादा या फेमिनिन या लड़की के लिए सी का प्रयोग होता है। इनके अनुवाद होंगे, वह लखनऊ गया, ही वेंट टू लखनऊ। वह दिल्ली जाएगी, शी विल गो टू दिल्ली। शुद्ध अनुवाद, वह लड़का लखनऊ गया, दैट बॉय वेंट टू लखनऊ। अब देखिए, वह लड़का के लिए दैट बॉय का प्रयोग होगा, क्योंकि वह लड़के को क्वालिफाई करता है, लड़के की विशेषता बतलाता है। ये पास्ट इंडिफिनिट है, वह लड़का लखनऊ गया, दैट बॉय वेंट टू लखनऊ। वह लड़की दिल्ली जाएगी, दैट गर्ल विल गो टू दिल्ली। ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। वह कुत्ता कभी नहीं भौंकता है, दैट डॉग नेवर बार्क्स। दैट डॉग नेवर बार्क्स, यहाँ बार्क्स पर ध्यान दें। वह बिल्ली क्यों चूहे नहीं खाती है, वाई डज दैट गर्ल नॉट ईट रैट्स। वाई डज दैट गर्ल वाई डज दैट कैट नॉट ईट रैट्स। वह बिल्ली क्यों चूहे नहीं खाती है। देखिए, बिल्ली को कैट कहते हैं, वो गर्ल नहीं कहते हैं। हो सकता है बिल्ली किसी की गर्ल हो, बट बिल्ली को कैट कहते हैं। तो वह बिल्ली क्यों चूहे नहीं खाती है, वाई डज दैट कैट नॉट ईट रैट्स। वाई डज दैट कैट नॉट ईट रैट्स। देखिए, कुछ गुड थॉट्स, सुविचार भी देने की योजना है। आज का सुविचार देखिए। सुविचार, एक्शन इज एलोक्वेंस। एलोक्वेंस, एक्शन इज एलोक्वेंस। कृत्य ही वाचालता है, कृत्य ही वाचालता है। विलियम शेक्सपियर। कार्य, एक्शन, बोलना, एलोक्वेंस। तो देखिए, एक्शन इज एलोक्वेंस का मतलब ये होता है कि कार्य ही बोलता है, काम ही बोलता है। यानी जैसे कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, आप अपने कामों द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का फॉर्म नहीं था, वे रन नहीं बना पा रहे थे, तो लोग आलोचना कर रहे थे कि इनको रिटायर हो जाना चाहिए, और बहुत सारी आलोचनाएं कर रहे थे कि ये अब चुक गए हैं, इनका काम खत्म हो गया है। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने 2 सेंचुरी लगाई और अपने को सिद्ध कर दिया। यानी उनकी जो सेंचुरी थी, उनके जो शतक थे, वे उनके एक्शन थे, और वही एक्शन उनकी बारे में बोल रहे थे। यानी एक्शन इज एलोक्वेंस। एक्शन इज एलोक्वेंस। थैंक यू।